Hello बच्चों, let's read a question. A question says that calculate the partial pressure of reactants and products when azomethane decomposes at an initial pressure of 200 mm for 30 minutes according to this reaction. Rate constant is 2.5 into 10 raised to minus 4 per second. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के पीछे का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. The key concept behind this question is of integrated rate equations. केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में एक टॉपिक आता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस का. उसी का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगता है. क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हमें जितनी भी चीजें क्वेश्चन में गिवन है वो हम एक जगह नोट कर लेते हैं. तो हमें गिवन क्या क्या है. हमें सबसे पहली बात ये गिवन है कि इनिशियल प्रेशर कितना है, यानी पी नॉट गिवन है. पी नॉट इज 200 mm. देन हमें टाइम गिवन है. टाइम इज 30 मिनट या फिर 1800 सेकेंड्स. देन हमें k गिवन है, रेट कांस्टेंट भी गिवन है, वो है 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 पर सेकेंड. एंड हमें रिएक्शन गिवन है. रिएक्शन है CH3 का होल ट्वाइस N2 gives C2H6 plus N2. Let's start solving this question. At time is equals to 0, at t is equals to 0, जितना भी प्रेशर होगा वो P नॉट होगा. वो सिर्फ हमारे रिएक्टेंट की वजह से होगा, प्रोडक्ट्स की वजह से कोई प्रेशर नहीं होगा. एट टाइम इज इक्वल्स टू टी, यहाँ पे 30 मिनट जो दिया हुआ है उसमें जो ये डाइएजोमीथेन है इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, P नॉट माइनस एक्स. एंड इन दोनों का प्रेशर कितना हो जाएगा, x, एंड इसका भी x. तो अब हम जरा अपने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की हेल्प से ये निकालते हैं कि k की जो वैल्यू है P नॉट माइनस एक्स की, वो वैल्यू क्या होगी. अब हमें देखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कहां से पता चलेगा, ये मुझे k की वैल्यू से पता चलेगा. देखिए k मुझे दिया है पर सेकेंड में. अगर k की जो यूनिट है वो पर सेकेंड है तो इसका मतलब ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा फर्स्ट ऑर्डर. उसी में ही मेरे रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो पर सेकेंड आती है. अब अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगाऊं, IRE इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो वो कहता है दैट k इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय t log p नॉट डिवाइडेड बाय p नॉट माइनस एक्स. अब हमें कुछ नहीं करना, बस इस इक्वेशन में अपनी वैल्यूज डालनी है. तो ये आएगा 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2.303. मेरे पास टाइम था 1800 सेकेंड्स, लॉग 200 डिवाइडेड बाय पी नॉट माइनस. यहाँ से अगर मैं ये वैल्यू निकालूं तो ये आएगी 1.568 इज इक्वल्स टू लॉग 200 डिवाइडेड बाय पी नॉट माइनस एक्स. यहाँ से पी नॉट माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आती है, वो आती है 127.55 m. ये पी नॉट माइनस एक्स मेरे किसका प्रेशर है, ये पी नॉट माइनस एक्स मेरा प्रेशर है रिएक्टेंट्स का. आफ्टर 30 मिनट्स. अब हमें क्या रह गया हमारा निकालना, हमें निकालना रह गया कि हमारा प्रोडक्ट्स का प्रेशर कितना होगा. तो प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स क्या क्या है हमारे, प्रोडक्ट्स है हमारा एक इथेन एंड नाइट्रोजन. एक बार हम अपनी इक्वेशन रिविजिट करते हैं और फिर देखते हैं. इथेन और नाइट्रोजन क्या है, एक्स है. अगर मैं पी नॉट माइनस एक्स में से एक्स की वैल्यू निकालूं
तो मेरा आ जाएगा। यानी मुझको क्या करना है, ये पी नॉट माइनस एक्स 127.55 आ रहा है। मुझे पी नॉट की वैल्यू पता है, ये 200 है। माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 127.55। यहाँ से मेरे एक्स की जो वैल्यू आती है वो आएगी 72.45 एम। यानी जो मेरा इथेन है और नाइट्रोजन है, उनका प्रेशर एट आफ्टर 30 मिनट्स कितना होगा, 72.45 एम। और ये हो गया मेरे रिएक्टेंट्स का प्रेशर और ये हो गया मेरे प्रोडक्ट्स का प्रेशर। आई होप you understood it well. Best of luck.